नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है तो बिरसा मुंडा जयंती मनाएगी राज्य सरकार। 8 नवंबर को सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। सीएम शिवराज कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 10 नवंबर से आदिवासी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अनूपपुर, मंडला और धार से इसकी शुरुआत होगी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे। जनजाति गौरव महासम्मेलन में शामिल होंगे और भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम होना है। साथ ही आपको बता दें, हबीबगंज स्टेशन का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। बिरसा मुंडा जयंती मनाएगी राज्य सरकार। 8 नवंबर को सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। पीएम मोदी इसमें शिरकत करेंगे। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में ये कार्यक्रम होगा। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया है। सीएम शिवराज कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 8 नवंबर को ये बैठक बुलाई गई है। 10 नवंबर से आदिवासी जिलों में कार्यक्रम शुरू होने हैं, जिसकी पूरी रूपरेखा तय की गई है और तमाम तरह की तैयारियों को लेकर बैठक जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, राज्य सरकार बिरसा मुंडा जयंती मनाने जा रही है, जिसको लेकर 10 नवंबर से कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 10 नवंबर से आयोजित किए जाएंगे। देखिए, राज्य सरकार जो है बिरसा मुंडा जयंती से पहले जो है आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उनमें कार्यक्रम करने जा रही है। अनूपपुर से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद मंडला और धार जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश जारी कर दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनका जो है वो तैयारियां शुरू कर दी जाए। और जो सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 15 नवंबर को वो मध्य प्रदेश के भोपाल में रहेंगे। राजधानी में यह कार्यक्रम जो है वो आदिवासी सम्मेलन को लेकर आयोजित किया गया है। जनजाति गौरव दिवस बीजेपी सरकार जो है वो मनाने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो जो है मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर ये अहम बैठक होगी तैयारियों को लेकर कि किस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए। हालांकि ये कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो राज्य शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है। जो राज्य सरकार की मंशा है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये जो कार्यक्रम आयोजित होना है, इसमें प्रदेश भर से जो है वो 2 लाख से अधिक आदिवासियों को लेकर आया जाए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री का ये दौरा सबसे अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, इसके बाद बीजेपी जो है वो आदिवासियों पर फोकस करने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाओं का ऐलान किया है आदिवासी हितों के लिए जो है वो शुरू की जाएंगी। और जो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो तैयारियां हैं वो पूरी करने की तैयारी की जा रही है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो मंत्रियों के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ साथ प्रधानमंत्री कई योजनाओं का भी मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे। सबसे ज्यादा इस समय जो आदिवासी क्षेत्रों में जो एक बीमारी फैल रही है अनीमिया की कमी, उसको लेकर जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो स्वास्थ्य मिशन योजना है उसकी भी प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। देश भर में पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे अनीमिया से लड़ने के लिए जो है वो स्किल जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी जो है वो तैयारियां जो है वो जम्बूरी मैदान में होना शुरू हो गई है। और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले जो है वो पूरी रूपरेखा
तैयार कर ली जाए। तो लिहाजा मुख्यमंत्री जो है वो इसकी समीक्षा करने वाले हैं। कुछ ही दिनों पहले जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी जो है स्थानीय नेताओं और संगठन के नेताओं के साथ चर्चा की थी। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीजेपी है वो अब आदिवासियों पर सबसे ज्यादा फोकस करने जा रही है। अभी हाल ही में जब साल 2018 में चुनाव हुए थे तो 230 सीटों में जो 84 सीटें हैं वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और बीजेपी जो है वो अब आदिवासियों के सहारे जो है वो तैयारियां जो है वो कर रही है। मध्य प्रदेश में बात करें सबसे पिछड़ी जो जनजातियां हैं उसमें भील, कोल, सहरिया और बैगा शामिल हैं। ये जो जातियां हैं करीब मध्य प्रदेश में 4.5 करोड़ जनजाति समूह हैं जो किसी भी राजनेता या दल में एक मत में एक मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक पक्षी वोट जो है वो आदिवासियों को जाता है। लिहाजा साल 2018 में कांग्रेस के पक्ष में आदिवासियों का वोट रहा है और अब जो है बीजेपी 2021 मिशन 2023 का जो उपचुनाव है उसको लेकर ये तैयारियां जो है वो कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे से जो है वो आदिवासियों के बीच में एक मैसेज भेजने की तैयारी है। जी बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से मैसेज भेजने की तैयारी तो लगातार की जा रही है आदिवासी वर्ग को साधने के लिए मिशन 2023 साफ साफ देखा जा रहा है कि उसकी भी तैयारी है, लेकिन जिस तरह से जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम होना है, साथ ही पीएम हबीबगंज स्टेशन का भी अवलोकन करने वाले हैं, शुभारंभ होने जा रहा है। जम्बूरी मैदान के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि मंच पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ सिर्फ आदिवासी नेता ही बैठने वाले हैं। देखिए, ये सबसे अहम एक मैसेज देने की तैयारी है राज्य सरकार की ओर से कि राज्य सरकार जो है वो आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो काम करती है और आदिवासी जो नेता है उनको भी सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। जो 15 नवंबर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसमें जो प्रोटोकॉल रोस्टर जो एक सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 बजे ये कार्यक्रम जनजाति गौरव पर समाप्त होगा। और इस कार्यक्रम में जो अहम बात यह है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी निमंत्रण दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सांसद भी हैं। तो और सबसे अहम बात यह है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, विजय शाह हो या कई अन्य जो मंत्री हैं और जो पूर्व नेता भी हैं, उन्हें भी मंच पे जगह दी जाएगी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा सिर्फ उन्हें ही मंच पर बुलाया जाएगा और बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक बात है जम्बूरी मैदान की जो बैठने की व्यवस्था है वो जो है प्रशासन के हाथों में है। स्टेज से लेके जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। हालांकि अभी जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो राज्य सरकार को जानकारी मिली है वो ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो जनजाति गौरव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम है, एक तो सबसे ज्यादा जो अहम है वो ऊर्जा संरक्षण को लेकर ये कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी और जो जम्बूरी मैदान में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जो आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो उनके खान पान है, उनके रहवास है और उनके जो परंपरागत जो रीतियां हैं उनको लेकर जो चित्रण और प्रदर्शनी है वो वहाँ पे आयोजित की जाएगी। अहम बात एक ये भी है कि प्रधानमंत्री जो है वो युवाओं के साथ और चर्चा भी करेंगे। सौर ऊर्जा को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार साक्षरता जो मिशन शुरुआत करने जा रही है, प्रधानमंत्री उसका जो है वो लोकार्पण करने वाले हैं। और जहां तक बात है हबीबगंज का, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है हबीबगंज, वो निर्माण इसका पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री जो है वो देश और प्रदेश के लोगों को सौगात देंगे। जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पीएम मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर तो आ ही रहे हैं। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। साथ ही हबीबगंज स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे पीएम। आदिवासी वर्ग को जिस तरह से साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि जोबट का जब उपचुनाव हुआ विधानसभा सीट पर जिस तरह से बीजेपी को उसमें जीत हासिल हुई है, तो कहीं न कहीं प्रभाव देखा गया आदिवासी वर्ग पर बीजेपी का। लेकिन इस तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं, पीएम मोदी का दौरा है, साथ ही प्रदेश सरकार भी लगातार साधने की कोशिश कर रही है। योजनाओं का भी क्योंकि लोकार्पण होना है, योजनाओं का भी शुभारंभ होना है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी को इसका फायदा मिलता है ये आगे देखना होगा।